हेलो व्यूअर्स, आपका वर्ड ऑफ स्टोरी चैनल में स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही दिलचस्प कहानी, और ये कहानी है वज्रपात। ये मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण के बारे में बताया है, और दिल्ली आक्रमण में वो किस तरीके से दिल्ली की जनता को अपने जुल्म सितम का शिकार बनाता है, और किसी कोई हिम्मत नहीं पड़ती है कि नादिर शाह का सामना करके उसके इस कत्लेआम को रुकवा दे। आइए इसी सारी चर्चा को शुरू करते हैं। इस कहानी में आइए शुरू करते हैं। दिल्ली की गलियां दिल्ली के निवासियों के रुधिर से प्लावित हो रही थीं। नादिर शाह की सेना ने सारे नगर में आतंक मचा रखा था। जो कोई सामने आ जाता था उसे उसकी तलवार से मौत के घाट उतारना पड़ता था। नादिर शाह का प्रचंड क्रोध किसी तरह शांत ही नहीं होता। रक्त की वर्षा भी उसके कोस की आग को बुझा नहीं सकती। नादिर शाह दरबार आम में तख्त पर बैठा हुआ है। उसकी आँखों में से जैसे ज्वालाएं निकल रही हैं। दिल्ली वालों को इतनी हिम्मत कि उसके सिपाहियों का अपमान करे। उनका पुरुषों की यह मजाल, वह काफिर तो उसकी सेना की एक ललकार पर रणक्षेत्र से निकल भागे थे। नगर निवासियों का अंतर्नाद सुन सुनकर स्वयं सेना के दिल कांप जाते हैं, मगर नादिर शाह की क्रोधाग्नि शांत नहीं होती। यहाँ तक कि उसका सेनापति भी उसके सम्मुख जाने का साहस नहीं कर सकता। वीर पुरुष दयालु होते हैं। असहायों पर, दुर्बलों पर, स्त्रियों पर उन्हें क्रोध नहीं आता। इन पर क्रोध करना वे अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, किंतु निष्ठुर नादिर शाह की वीरता दया शून्य थी। दिल्ली का बादशाह सिर झुकाए नादिर शाह के पास बैठा हुआ था। हर मशरा में विलास करने वाला बादशाह नादिर शाह की अभिनवपूर्ण बातें सुन रहा था, पर मजाल न थी कि ज़बान खुल सके। उसे अपनी ही जान के लाले पड़े हुए थे। पीड़ित प्रजा की रक्षा कौन करे? वह सोचता था, मेरे मुंह से कुछ निकले और वह मुझी को डांट बैठते थे। अंत में जब सेना की पैशाचिक क्रूरता पराकाष्ठा को पहुंच गई, तो मोहम्मद शाह के वजीर से न रहा गया। वह कविता का मर्मज्ञ था, खुद भी कवि था। जान पर खेलकर नादिर शाह के सामने पहुंचा और यह शेर पढ़ा। कसे न मांद की दीगर वते दो नाज कुसी, मगर की जिंदा कुनी खल करा व बाज कुसी। अर्थात तेरी निगाहों की तलवार से कोई नहीं बचा। अब यही उपाय है कि मुर्दों को फिर से जिलाकर कत्ल कर। शेर ने दिल पर चोट की। पत्थर में भी सुराख होते हैं, पहाड़ों में भी हरियाली होती है, पाषाण हृदयों में भी रस होता है। इस शेर ने पत्थर को भी पिघला दिया। नादिर शाह ने सेनापति को बुलाकर कत्ले आम बंद करने का हुक्म दिया। एकदम तलवारें म्यान में चली गईं। कातिलों के उठे हुए हाथ उठे ही रह गए। जो सिपाही जहाँ था वहीं बुत बन गया। शाम हो गई थी। नादिर शाह शाही बाग में सैर कर रहा था। बार बार वही शेर पढ़ता हुआ झूमता, कशे नमांद की दीगर वते दो नाज कुसी, मगर की जिंदा कुनी खल करा व बाज कुसी। दिल्ली का खजाना लुट रहा है। शाही महल पर पहरा है। कोई अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ जा नहीं सकता। बेगमें भी अपने महलों से बाहर बाग में निकलने की हिम्मत नहीं कर सकती। महज खजाने पर ही आफत नहीं आई है। सोने चांदी के बर्तनों, बेशकीमती तस्वीरों और आराइश की अन्य सामग्रियों पर भी हाथ साफ किया जा रहा है। नादिर शाह तख्त पर बैठा हुआ हीरे और जवाहरात के ढेरों को गौर से देख रहा है, पर वह चीज़ नहीं नजर आती जिसके लिए मुद्दत से उसका चित्त लालायित हो रहा था। उसने मुग़ल आज़म नाम के हीरे की प्रशंसा, उसकी करामातों की चर्चा सुनी थी। उसको धारण करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। कोई
रोग उसके निकट नहीं आता, उस रत्न में पुत्र दायिनी शक्ति है इत्यादि। दिल्ली पर आक्रमण करने के जहाँ और अनेक कारण थे, वहाँ इस रत्न को प्राप्त करना भी एक कारण था। सोने चांदी के ढेरों और बहुमूल्य रत्नों की चमक दमक से उनकी आँखें भले ही चौंधिया जाएं, पर हृदय उल्लासित होता था। उसे तो मुग़ल आज़म की धुन थी और मुग़ल आज़म का वहाँ पता न था। वह क्रोध से उन्मत्त होकर शाही मंत्रियों की ओर देखता और अपने अफसरों को झिड़कियाँ देता था, पर अपना अभिप्राय खोलकर न कह सकता था। किसी की समझ में न आता था कि वह इतना आतुर क्यों हो रहा है। यह तो खुशी से फूले न समाने का अवसर है। अतुल संपत्ति सामने पड़ी हुई है, संख्या में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसकी गणना की जा सके। संसार का कोई भी महीपति इस विपुल धन का एक अंश भी पाकर अपने को भाग्यशाली समझता, परंतु यह पुरुष जिसने इस धनराशि का शतांश भी पहले कभी आँखों से ना देखा होगा, जिसकी उम्र भेड़ें चराने में ही गुजरी, क्यों इतना उदासीन है। आखिर जब रात हुई, बादशाह का खजाना खाली हो गया और उस रत्न के दर्शन न हुए तो नादिर शाह की क्रोधाग्नि फिर भड़क उठी। उसने बादशाह के मंत्री को, उसी मंत्री को जिसकी काव्य मर्मज्ञता ने प्रजा के प्राण बचाए थे, एकांत में बुलाया और कहा, मेरा गुस्सा तुम देख चुके हो, अगर फिर उसे नहीं देखना चाहते हो तो लाजिम है कि मेरे साथ कामिल सफाई का बर्ताव करो, वरना दोबारा यह शोला भड़का तो दिल्ली की खैरियत नहीं। वजीर जहाँपना गुलाम से तो कोई ख़ता सरजद नहीं हुई। खजाने की सब कुंजियाँ जनाब आली के सिपह सालार के हवाले कर दी गई हैं। नादिर शाह, तुमने मेरे साथ दगा की है। वजीर, त्योरी चढ़ाकर आपके हाथ में तलवार है और हम कमज़ोर हैं, जो चाहे फरमावें, पर इल्ज़ाम की तस्लीम करने में मुझे उज्र है। नादिर शाह, क्या उसके सबूत की ज़रूरत है? वजीर, जी हाँ, क्योंकि दगा की सज़ा कत्ल है और कोई बिला सबब अपने कत्ल पर रजामंद न होगा। नादिर शाह, इसका सबूत मेरे पास है। हालांकि नादिर ने कभी किसी का सबूत नहीं दिया, वह अपनी मर्जी का बादशाह है और किसी का सबूत देना अपनी शान के खिलाफ समझता है। पर यहाँ जाति मामला है, तुमने मुग़ल आज़म हीरा क्यों छिपा दिया? वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, यह हीरा बादशाह की जान से भी ज़्यादा अजीज है। वह इसे एक क्षण भी अपने पास से जुदा नहीं करते। उनसे क्यों कर कहूँ, उन्हें कितना सदमा होगा। मुल्क गया, खजाना गया, इज्जत गई, बादशाही गई, यही एक निशानी उनके पास रह गई है। उनसे कैसे कहूँ? मुमकिन है वह गुस्से में आकर इसे कहीं फेंक दें या तोड़वा डालें। इंसान की आदत है कि वह अपनी चीज़ दुश्मन को देने की अपेक्षा उसे नष्ट कर देना अच्छा समझता है। बादशाह बादशाह हैं। मुल्क ना सही, अधिकार ना सही, सेना ना सही, पर ज़िंदगी भर की स्वेच्छाचारता एक दिन में मिट सकती है। यदि नादिर को हीरा ना मिला तो वह न जाने दिल्ली पर क्या सितम ढाए। उसकी कल्पना ही से रोमांच हो जाता है। खुदा न करे दिल्ली को फिर यह दिन देखना पड़े। तो डियर व्यूअर्स, ये कहानी थी वज्रपात, जो नादिर शाह के दिल्ली पर हमले के दौरान दिल्ली वासियों पर जुल्म सितम की कहानी बयान करती है। और इस कहानी में दिल्ली पर क्या क्या सितम नादिर शाह के द्वारा ढाए गए, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें इस कहानी में बयान की गई हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी, और पसंद आती है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें। इसका सेकंड पार्ट अगली वीडियो में मैं पेश करूंगा। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।